वन प्लस का N6X आने वाला है, बजट फ़ोन कह सकते हो आप इसको, और ये एक 4G फ़ोन की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो क्या ये वर्थ रहेगा आप सभी के लिए? अंडर 20,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में लगभग देखने को मिलेगा। यूनिसेक का प्रोसेसर या स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस सब कुछ A to Z मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। क्या ये वर्थ रहेगा आप सभी के लिए? आपको डेफिनेटली N6 बाय करना चाहिए, और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दे दूंगा यहाँ पे। बट फिलहाल गाइज आई डोंट नो यहाँ पे ये लॉन्च करने का फैसला क्यों किया। ये ज़रूरत तो थी नहीं N6X की, क्योंकि N6 ऑलरेडी है वन प्लस का मार्केट में। तो पता नहीं वन प्लस ने किस चीज़ को मद्देनज़र रख के इसको लॉन्च करने का फैसला किया है। चलिए गाइज बात करते हैं। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कमाल के डील डालते रहते हैं। वन प्लस N6X 4G स्मार्टफोन। सो वन प्लस N6X, यस। अब N6 तो आपको पता ही होगा कितना धुआंधार धांसू फ़ोन था, है ना, आपको पता ही होगा। बट N6X जो है वो N6 का भी छोटा भाई है। यहाँ पे इनको या तो N6 Pro या प्लस लॉन्च करना चाहिए था, पता नहीं N6X क्यों करा है इन्होंने लॉन्च, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बट चलिए बात करते हैं इसी फ़ोन के बारे में। अब यहाँ पे क्लियरली आपको बता दूँ, नेटवर्क की बात करूँ तो ये गाइज ड्यूल नैनो सिम के साथ रहेगा डेडिकेटेड, बट ये 4G फ़ोन है, 5G फ़ोन नहीं मिलेगा आपको ये। और ये स्पेसिफिक पब्लिक के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हो, या अपने भाई बहन को ऑनलाइन क्लासेस के लिए वाईफाई के थ्रू यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, तो क्योंकि 5G सिम नहीं चलेगा इसमें। 4G वोल्टी तक यहाँ पे सपोर्टेड है, क्योंकि चिपसेट ही सपोर्ट नहीं करती है 5G को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अगर आप बाय करने का प्लान कर रहे हो N6X, ठीक है। और N6 का जो प्राइस था वो तो आपको पता है, लगभग 25,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च किया जाने वाला था, और कुछ बैंक ऑफर के थ्रू वो अराउंड 21,000 रुपये का चला गया था। 21,000, फिर 22,999, फिर 23,999, ऐसे 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए थे। बट इसमें आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बात करते हैं, चलिए आगे। 4G जो बैंड्स रहेंगे 9 देखने को मिल जाएंगे आपको। और एक चीज़ बता दूँ, सिम 1 सिम 2 प्लस SD कार्ड, डेडिकेटेड SD कार्ड के साथ देखने को मिलेगा। यस, SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा, प्लस 3.5 mm जैक भी देखने को मिलेगा इसमें आपको। लॉन्च होगा अप्रॉक्सीमेटली 30 जुलाई को, और प्राइस लगभग मुझे लग रहा है, वैसे तो लोग कह रहे हैं 25,000 रुपये से अंडर। अब 25,000 तो नहीं रखेगा वन प्लस, क्योंकि 25,000 में आपको N6 नहीं मिल जाएगा 5G, तो इसका अंडर 20 के ही प्राइस रहेगा। 18,999 ऐसे कुछ के प्राइस ब्रैकेट में इसका जो वेरिएंट है वो देखने को मिलेगा, टॉप मॉडल। और अगस्त में सेल इसकी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं बॉडी डायमेंशन की, तो 8.2 से लेके 8.9 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलेगा। ये स्लिमर तो नहीं होगा फ़ोन, काफ़ी थिक रहने वाला है। 209 ग्राम्स का वेट रहेगा इसका। फ्रंट में आपको यहाँ पे फ्लैट LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, और वो भी गाइज ड्रॉप नॉच के साथ। यस, ये फ़ोन ड्रॉप नॉच से डिस्प्ले के साथ देखने को मिलेगा। फ्रेम प्लास्टिक रहेगा, बैक भी आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा। IP64 की रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी। थोड़ा बहुत इनग्रेस प्रोटेक्शन यहाँ पे दे रही है कंपनी। अब इवन जो ऑफिशियली भी नहीं देती हैं वो अनऑफिशियली प्रोवाइड कर देती हैं कंपनी, IP64 65 लिख देती हैं वैसे। बट अगेन मिल जाता है तो ठीक है, यहाँ पे स्मॉल स्प्लैश स्प्रेड में चल जाएगा। डिस्प्ले पे आते हैं। IPS डिस्प्ले मिलेगी इसमें, ड्रॉप नॉच वाली 6.8 इंचेस की डिस्प्ले रहेगी, 120 हर्ट्ज़ वाली। अब यहाँ पे शुक्र है 90 हर्ट्ज़ नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है 2026 में। अगर 90 हर्ट्ज़ दे रही कंपनी तो मुश्किल ही यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी, तो इस वजह से यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। अब स्क्रीन टू बॉडी रेशो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउन है, 81% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो। तो आपने N6 में देखा लगभग 86% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो था, अब यहाँ पे 81% का है, तो डिसेंट है। नीचे की साइड आपको चिन काफ़ी मोटी मिलेगी, चारों तरफ से बेजल्स आपको काफ़ी थिक मिलने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे HD+ का रिजोल्यूशन मिलेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं 480 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, गैस इतना नहीं जाएगा 480 तो गैस यहाँ पे लावा भी नहीं प्रोवाइड करता है, लावा, इन्फिनिक्स, ये सब टेक्नो भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो वन प्लस इतना नहीं देगा। हाँ, यहाँ पे 720 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिल जाएगा आपको, और 254 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस के साथ। उसी के साथ साथ 600 निट्स की आपको टिपिकल ब्राइटनेस मिल जाएगी, और जो पीक ब्राइटनेस है लगभग 1000 निट्स तक की देखने को मिल जाएगी। डिसेंट है, मैं कहूँगा ठीक है यहाँ पे। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म की, तो Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा आपको। 2 साल के जो 1 साल का मेजर अपडेट और 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे आपको इसमें। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है ColorOS 17 आने वाला है, OxygenOS 16 के बाद तो पता नहीं ये मर्ज करे ना सारा इकोसिस्टम, उसी के साथ मेनली Realme, Oppo, Vivo, ये सब Oppo, Vivo के साथ ये मर्ज कर रहे हैं। Realme तो अलग है थोड़ा सा, Oppo, Vivo के साथ ये मर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ColorOS 17 देखने को मिलेगा आपको इसमें।
वैसे ऑक्सीजन OS 16 के साथ आपको मिलेगा वैसे ही है, और 1 साल का अपडेट मिला के ColorOS 17 आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एंड्रॉयड 17 तक जाएगा ये। उसी के साथ साथ यूनिसेक T7250 चिपसेट देखने को मिल जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं स्नैपड्रैगन 685 भी देखने को मिल सकता है, वो भी 4G चिपसेट है। अब देखते हैं गाइस, वैसे मेरे को ज़्यादा ये लग रहा है कि यही वाला मिलेगा चिपसेट आपको, यूनिसेक T7250, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी यही यूज़ कर रही है अभी मंदी के टाइम पे। उसी के साथ साथ 3 लाख का एंट्री टू बेंचमार्क आता है इसका। तो गाइस डे टू डे टास्क थोड़ा बहुत निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। गेमिंग वेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं है ये चिपसेट, और मीडिया कंजप्शन के लिए ये ठीक है। यहाँ पे डे टू डे टास्क में बहुत ज़्यादा लैग हैंग नहीं करेगा, और जैसा 2-3 एप्लीकेशन 5 एप्लीकेशन खोल ली थोड़ा बहुत लैग करने लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको यहाँ पे, क्योंकि यूनिसेक का ये जो चिपसेट है 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है, और ये ऑलमोस्ट 6-7 साल पुराना चिपसेट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। Mali G57 MP1 आपको GPU मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करूँ मेमोरी की, तो डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट तो मिल ही जाएगा। 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 464 और 6128 वर्जन देखने को मिल जाएगा। अब हो सकता है 6256 GB भी दे दे कंपनी, बट वो कम लग रहा है मेरे को चांस। तो ये हो सकता है 464, 4128 और 6128 हो सकता है ज़रूर। eMMC 5.1 देखने को मिलेगा आपको 464, उसके ऊपर वाले में आपको UFS 2.2 देखने को मिलेगा LPDDR 4X रैम टाइप के साथ। तो ये डिफरेंस है N6 वर्सेस N6X में। वैसे डेडिकेटेड कंपैरिजन चाहिए तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। आगे बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, तो कैमरा की बात करते हैं। कैमरा तो बेटर होगा यहाँ पे N6 से, नो गाइस, उससे भी डाउन है यहाँ पे। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का तो सेम सेंसर मिलता है। वाइड एंगल लेंस जो है फोकस अपर्चर 1.8 का है। LED फ्लैश पैनारोमा में, HDR यहाँ पे मोड नहीं मिलता आपको, LED फ्लैश और पैनारोमा है, दैट्स इट। और फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे, दैट्स इट। फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी यहाँ पे देखने को मिलेगी, एज़ कम्पेयर टू N6 में आपको 8 मेगापिक्सल की देखने को मिलती है यहाँ पे। तो डिसेंट कैमरा सेटअप मिलता है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे साउंड की, तो लाउड स्पीकर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बॉटम फायरिंग स्पीकर रहेगा सिंगल एक या स्टीरियो स्पीकर रहेगा, वो तो यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया कहीं भी, और ना ही ऑफिशियल अभी इसके सारे जो स्पेसिफिकेशन है वो आए हैं। बट रूमर्स के हिसाब से ये जो स्पेसिफिकेशन आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आप समझ लीजिए 60% राइट ही है। 3.5 mm जैक के साथ देखने को मिलता है वैसे ही फ़ोन। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो Wi-Fi 6 ड्यूअल बैंड, ब्लूटूथ 5.2 A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। GPS तो है ही है। उसी के साथ साथ USB Type-C 2.0 OTG कंपेटेबल रहने वाला है। तो ये गाइस कम्युनिकेशन की बात हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं सेंसर की। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। अब 4G फ़ोन है यहाँ पे, ऐसा तो नहीं कि फिंगरप्रिंट हटा देंगे, तो फिंगरप्रिंट मिलेगा आपको यहाँ पे। एक्सेलरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये सारे के सारे एप्लीकेबल सेंसर भी देखने को मिल जाएंगे। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैटरी की, तो गाइस यहाँ पे अब N6 में 8000 mAh बैटरी कैपेसिटी यूज़ करी गई थी, और 45 वाट का या 44 वाट का चार्जर बॉक्स में आपको मिलता है। ऑल्दो इसके अंदर भी बॉक्स में चार्जर मिल जाएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है इसका प्राइस कम है, 4G फ़ोन है, तो यहाँ पे 6000 mAh बैटरी कैपेसिटी हो सकती है। अब हु नोज़, क्या पता ये OnePlus वाले 7000 या 8000 mAh बैटरी कैपेसिटी दे दें, बट हम लमसम लेके चल रहे हैं 6000 mAh, क्योंकि 15 वाट का चार्जर हर जगह यहाँ पे टीज़ किया जा रहा है कि 15 वाट का चार्जर मिलेगा बॉक्स में। तो 15 वाट के चार्जर के साथ यहाँ पे यही कॉम्बिनेशन में बनता है 6000 या 6500 mAh बैटरी कैपेसिटी। तो आपका क्या कहना है बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, 6500 mAh होगी या 6000? वैसे मेरे ख्याल से तो 6000 लग रहा है मेरे को, बट 6500 भी ज़्यादा चांसेस हैं। 15 वाट का चार्जर बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्राइसिंग और कंक्लूजन की बात करते हैं। ये एक्सक्लूसिवली अमेजोन पे आएगा, ठीक है फ़ोन, पहली बात तो, और 20,000 रुपये इसका प्राइस होगा आई थिंक यहाँ पे लॉन्च प्राइस, विद एक्सक्लूसिव कार्ड डिस्काउंट, HDFC कार्ड डिस्काउंट, SBI कार्ड डिस्काउंट, ICICI कार्ड डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। अराउंड 1000 से 1500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा कार्ड अगर यूज़ करते हो। तो गाइस 20,000 रुपये क्या आपको 4G फ़ोन के लिए देना चाहिए? आई डोंट थिंक सो कि देना चाहिए आपको, क्योंकि 20,000 रुपये में आपको 5G फ़ोन्स मिल जाते हैं पहली बात तो, ठीक है। और इवन मतलब एमोलेड डिस्प्ले के साथ भी फ़ोन्स हैं मार्केट में। AI+ का आप अल्ट्रा फ़ोन चेक करोगे, AI+ अल्ट्रा 2 करके है, अल्ट्रा 2 नोवा करके, उसमें एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। प्रोसेसर भी अच्छा है वहाँ पे आपको, डायमेंसिटी 7400 आई थिंक उसमें, और एमोलेड डिस्प्ले है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी है, मतलब पंच होल डिज़ाइन भी कैमरा का मिलता है, इसमें ड्रॉप नॉच मिलता है। तो गाइस कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर मेरे ख्याल से मार्केट में अगर आप चेक करोगे वो मिल जाएंगे। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा AI+ फ़ोन की, और इवन आप चाहो तो यहाँ पे मोटरोला का भी G सीरीज़ ले सकते हो, G54 आई थिंक यहाँ पे अंडर 20,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट मिल जाता है, वो भी 5G फ़ोन है। तो गाइज़ इसको बाय करने का कोई सेंस नहीं बनता। हाँ, अगर ये फ़ोन 15,000 रुपये से कम में आता है, लॉन्च करते हैं OnePlus वाले, तो यहाँ पे एक इनको चांस दिया जा सकता है। बट 20,000 रुपये या 25,000 रुपये
नॉट एट ऑल, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। आप बताना कमेंट सेक्शन में क्या आप बाय करने का प्लान कर रहे हो वैसे, या 4G फ़ोन कोई या 5G फ़ोन की तरफ जाना चाहोगे। तो मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।